नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। और क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो कि बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, वर्कशॉप्स में जाते हैं, सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ते हैं और भगवद गीता और आर्ट ऑफ लिविंग, शिवानी दीदी, इन सब को बहुत फॉलो करते हैं, सद्गुरु को फॉलो करते हैं। उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में किसी बदलाव को लाने में असफल हो रहे हो या आप एक जगह में अटके हुए या भटके हुए महसूस करते हो, तो दोस्तों ये समझने की स्थिति है, समझने का विषय है कि आखिर ऐसा क्या है कि इतना सब कुछ हम मेंटली ज्ञान को और नॉलेज को पाते हुए भी अपनी लाइफ में बदलाव नहीं ला पाते हैं। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी विषय को, किसी भी समस्या को या किसी भी स्थिति को मेंटली अगर समझ लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारा काम हो गया। पर जो बदलाव है या जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो कभी भी माइंड ने जहाँ पर जिस चेतना से इकट्ठी की है या समझी है उसी चेतना से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उन समस्याओं का समाधान नहीं होता। जो प्रॉब्लम्स या जो सिचुएशंस चेंज होती हैं वो होती हैं हमारी एनर्जी में, जब हम रिलीज करते हैं उन पुराने पैटर्न्स को, जब हम जाने देते हैं अपने पुराने उन डरों को जो कि हमारे सोचने और समझने के तरीके थे। और उसके लिए अपने आप में गहरा उतरना होता है, अपने अंदर उन रिलीज पैटर्न्स को देखना होता है कि जो अब हमें अच्छा सर्व नहीं कर रहे या जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और तभी हीलिंग भी शुरू होती है। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेंटल क्लटर, मेंटल गार्बेज और मेंटल जो नॉलेज को इकट्ठा करते करते उस चीज़ में इतने डूब जाते हैं कि हम अपने साथ उस विषय पर काम करना भूल जाते हैं और एनर्जेटिक शिफ्ट नहीं ला पाते हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कहानियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और अनजाने में ही हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो दोस्तों, एक बार चार दोस्त थे और बहुत सुहाना मौसम था, तो उन्होंने सोचा कि चलो आज नौका विहार को जाया जाए। तो चारों दोस्त नौका विहार को निकले और खूब सारा खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर वो एक टापू पर पहुंचे। और उन्होंने शाम भर बहुत मस्ती की, बहुत मौज की और फिर खूब शराब पी, खूब खाना खाया, खूब नाचे। और फिर तभी उन्हें महसूस हुआ कि अब रात ज़्यादा गहरी होती जा रही है, तो अब हमें घर वापस चलना चाहिए। तो उन शराब के नशे में वो लोग धुत थे और उन्होंने सोचा कि चलो अब भी निकलेंगे तो सुबह होते होते हम अपने घरों तक पहुंच ही जाएंगे। सारी रात अगर हम ये नाव को चप्पू चलाएंगे तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो खैर वो घर को वापस निकले। और बहुत हैरानी की बात थी कि अचानक जब सूरज की किरणें पौ फटने लगी, सुबह हुई, तो उन्होंने देखा कि वो तो वहीं के वहीं हैं। जो नौका रात में जिस टापू पर वो रुके थे वो नौका वहीं की वहीं थी। ऐसा क्या हुआ था? वो उस नौका की रस्सी खोलना ही भूल गए थे। वो उस नौका की रस्सी को खोलकर उसको रिलीज करना ही भूल गए थे और सारी रात वो अपनी जान में, अपनी समझ में चप्पू चलाते रहे। और उन्होंने सोचा कि शायद हम अपने घर तक पहुंच ही जाएंगे, पर उन्होंने रस्सी तो खोली ही नहीं थी। तो ये जो रस्सी खोलनी है ना दोस्तों, ये बड़ी मेटाफोरिकल है, ये बड़ी सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है कि वो जो रस्सियां हैं हमारे अंदर, हमारे जो जकड़ने हैं, हमारी जो अकड़ने हैं, हमारी जो सोच है, हमारी प्रतिबद्धता है और हमारी जो एक लिमिटेड, एक सीमित सोच को जो पकड़े हुए रस्सी है उसको हमने खोला नहीं है। और जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं तो हम कितने भी चप्पू चलाते रहें, कितना भी हम उस नौका को तेज चलाते रहें, हम अब उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हम पहुंचना चाहते थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अंदर होते हुए उन
बदलावों को और उन नीड्स को, उन ज़रूरतों को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके अंदर एक बदलाव के लिए संकेत लाना चाह रही हैं और आपको इशारा कर रही हैं कि बहुत हुआ, अब ज्ञान बहुत बटोरा, अब उस ज्ञान को जीवन में उतारा जाए, पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ किया जाए और अपनी हीलिंग की जाए। मेरे वीडियोस पर आप बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स देते हैं, मुझे पर्सनली देते हैं, पर कमेंट यहाँ पर भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तो हमारी ये बात, हमारा ये मैसेज बहुत लोगों तक पहुँचे और आप और मैं एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने में एक दूसरे के सहायक बन सकें। थैंक यू सो मच।